जय गुरु जी। सारी संगत को अ, बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। गुरु जी की बहुत कृपा है कि हम आज सारे गुरु परिवार बैसाखी पर्व मना रहे हैं। गुरु जी को कुछ फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा गुरु जी मनाते थे। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। जैसे अभी अंकल ने बताया, हाँ, आई एम डॉक्टर पुनीत बजाज। मैं अभी सत्संग चंडीगढ़ से शेयर कर रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे। आज मुझे आज ही फोन आया, तो बड़े मंदिर का बहुत बड़ा ये कृपा है गुरु जी की हम सब पे कि वो उन्होंने हमें याद रखा और आज इस पावन अवसर पर गुरु जी का गुणगान करने के लिए हमें चूज किया। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे अराउंड 99 में। 22 हेलो 22-23 साल पहले। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो क्या क्या हुआ था, बहुत लोग गुरुजी के पास कोई ना कोई समस्या से ही जाते हैं। तो हमारे घर में भी एक प्रॉब्लम थी। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। तो वो अपनी 12th क्लास 2 बार ड्रॉप कर चुका था। मेरी मेरी बीडीएस खत्म हुई थी। तो मेरे फादर, हम फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो मेरे फादर को उनके एक फ्रेंड सुधीर अंकल, हाल ही में उनकी डेथ हुई है, वो वहीं आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने बोला कि दिल्ली में गुरुजी हैं, आपको लेके जाते हैं, वो कल्याण करेंगे। तो वो पहले मेरे पापा को ले गए, फिर वो हम सबको ले गए। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो मैंने जब एम्पायर एस्टेट में कदम रखा, तो इतना सुंदर वो माहौल, और वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, मतलब सब लोग आराम से बैठे थे। और गुरुजी आए अपने चोले में, मैंने देखा इतने सुंदर, उनके चेहरे से इतना नूर, मतलब लिटरली जो हम किताबों में पढ़ते थे उससे पहले कि भगवान होते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते होंगे, वो हमने सिर्फ एक इमेजिन इमेजिन भी नहीं किया था, ऐसे गुरुजी हमें दिखे। तो गुरुजी अपने चोले में आए और बड़ी फास्ट चल के पीछे से आए और अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। सारी संगत बैठ गई। मुझे जितना उस टाइम का याद है, चाय प्रसाद आया, लंगर आया, 4 जनों ने एक साथ खाया, और उसके बाद हमने इजाजत लेने के लिए आए। तो मेरे भाई को अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ये डॉक्टर बनना चाहता है। तो गुरुजी ने बोला चंगी चीज दवाएंगे, कल्याण कर देता है। तो मैंने मत्था टेका। अब संगत जी, ऐसा मुझे पता नहीं था कि मुझे खुद बोलना चाहिए कि नहीं। तो मैंने खुद ही गुरुजी से बात कर ली। फर्स्ट टाइम मैंने दर्शन किए थे। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरी बीडीएस खत्म हुई थी। तो गुरुजी ने कहा जाओ दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। और गुरुजी बड़े तेज बोलते हैं, आपको पता ही है। तो सबने सुना, तो मैं बाहर आ गया। तो जब मैं बाहर आ गया, तो एक अंकल ने सुना था ये बात। उन्होंने मुझे बोला कि आपको गुरुजी ने डांटा है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की डांट अमृत है। तो मुझे नहीं पता था ये क्या होगा क्या नहीं। 10 डेज बाद मेरा एक एमडीएस, जैसे बीडीएस के बाद अगली हम पढ़ाई एमडीएस की करते हैं, तो एमडीएस का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसमें उस जमाने में 1999 में बड़ी कम सीट्स होती थी ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने एक एग्जाम लिखा था मणिपाल का। तो मेरा उसमें अच्छी रैंक आ गई। तो मुझे एमडीएस का हो गया उसमें मिलने का पूरा। तो मुझे नहीं समझ आया, इतनी तो पढ़ाई भी नहीं की थी, और उन दिनों डोनेशन इतनी होती थी, मुझे फ्री में मिल गई। तो मैं गया, मैंने ज्वाइन कर ली। लेकिन सबको ये थी कि मेरे भाई को एमबीबीएस मिल जाए। मेरे भाई ने एक एग्जाम और लिखा, उसको उसमें नहीं मिली। तो मेरी पढ़ाई को एमडीएस की 1 महीना हुआ था। तो मेरे पापा ने बोला मणिपाल से आओ, मैं आया कि आप एक बार गुरुजी से पूछो कि इसका हुआ नहीं एडमिशन। तो हम गए गुरुजी के पास पूछने। तो मैंने कहा गुरुजी, उसका आज्ञा लेते हुए मैंने कहा गुरुजी उसका एडमिशन नहीं हुआ। गुरुजी कहा जाओ जाओ दफा हो जाओ, मैं कोई जोचिया कह देता चंगी चीज दवांगे, आंदे रहा करो। तो आई वेंट बैक टू मणिपाल। माई फादर केप्ट ऑन कमिंग टू एम्पायर एस्टेट रेगुलरली। तो उसके 3 महीने के बाद मेरे भाई ने मणिपाल का ही एग्जाम लिखा, एमबीबीएस का जो होता है, कॉमन एंट्रेंस होता है, उसमें उसने बिना पढ़ाई किए लिखा। और जब उसका रिजल्ट आया, मैं उधर ही था यूनिवर्सिटी में। तो उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैंने
एसटीडी बूथ से घर फोन किया कि मैं अभी देख कर आया हूँ, शायद उसका नंबर नहीं है, दोबारा आप लिखवाइए। तो मेरे फादर ने दोबारा लिखवाया, मेरे पास गलत लिखा हुआ था, 1 और 7 का हेर फेर था, बिकॉज रोल नंबर्स आर वेरी बिग, दे हैव लॉट ऑफ नंबर्स। तो मैंने एक अक्षर गलत नोट किया था, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो मेरे भाई का पहले 250-300 में था, तो लोगों ने बोला इसको तो इसी कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगी, तो मिली उसको। आउट ऑफ ऑल कॉलेजेस ऑफ इंडिया हम दोनों भाइयों को गुरुजी ने एक ही जगह पढ़ने भेजा। इतनी बड़ी कृपा, गुरुजी ने कहा था चंगी चीज दवांगे। और अमेजिंग बात यह है कि मुझे बाद में पता लगा गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है, और मेरे पास जो 1 और 7 का हेर फेर भी गुरुजी ने करके दिखाया। 2001 में संगत जी मैं वापस आया मणिपाल से पढ़ के दिल्ली, क्योंकि 2 साल की एमडीएस होती थी हमारे टाइम। तो जब मैं आया, मेरे को क्लियरली याद है, एम्पायर स्टेट पापा ले गए, मत्था टेका, मत्था टेकते हुए गुरुजी ने मुझे बोला डॉक्टर, कौन तू डॉक्टर है, मतलब गुरुजी ने इस तरह पंजाबी में बोला, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया। मतलब उसके बाद कभी जैसे गुरुजी अंकल आंटी बोलते हैं सबको, किसी को कुछ बोलते हैं, मुझे हमेशा गुरुजी ने डॉक्टर ही बोला। तो गुरुजी ने ये दिखा दिया कि मैं ही तुझे आगे पढ़ने भेज रहा हूं, मैंने ही अब तेरी जिंदगी चलानी है। उसके बाद 15-20 दिन के बाद मुझे एक चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में बद्दी में एक ऑफर लेटर आया 15-20 दिन में कि जॉब के लिए। मैंने सोचा देख के आते हैं, देख के मुझे थोड़ा पसंद आया। मैं वापस आया गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट। मैंने गुरुजी से जिक्र किया पंजाब चंडीगढ़, गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी यूज टू लव पंजाब चंडीगढ़, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या होना संगत जी, मैंने चंडीगढ़ में ही रहने लग गया, यहीं पे सब कुछ करने लग गया, और यहीं पे सब गुरुजी ने सब करा दिया, क्लिनिक वगैरह। लेकिन सैटरडे संडे, कई बार फ्राइडे, मैं एम्पायर स्टेट आता, तीनों दिन दर्शन करता। मैं क्या देखता, किसी के कैंसर ठीक हो रहे हैं, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है। आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। यंग पर्सन यूज टू कम, उसको भी कैंसर था, गुरुजी ने उसको ठीक किया और उसकी शादी हुई, और वो शादी हमने अटेंड भी की। गुरुजी कई बार कार्ड देते थे अपनी राइटिंग में, मैंने संभाल के रखे हुए कुछ कार्ड, उसमें गुरुजी लिखते थे, जैसे बजाज फैमिली इनवाइट। हम जाते थे शादी में, हम तो गुरुजी के लिए जाते थे, हम वहां देखते थे सब आए हुए हैं, जब गुरुजी आते थे तो हम उनके साथ जाके बैठ जाते थे। तो गुरुजी कभी कभी बोलते थे जाओ उत्थे जाओ खाओ पियो, तो उसके बाद हम उठ जाते थे। हमारा तो लगाव मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह गुरुजी ही है, क्योंकि हमने हमारी जिंदगी केंद्रित है, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मेरा सिलसिला चलता रहा। मैंने देखा लोगों को पार्किंसन डिजीज है, जो हिलते रहते हैं, और वो भी ठीक होने लगी गुरुजी के यहाँ आके। गुरुजी समोसा प्रसाद देते थे, और वो एक हाथ से देते थे, और वो हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। कई बार गुरुजी मिठाई भी बहुत सारी देते थे, और वो हमें पूरी खानी होती है। गुरुजी को नहीं पसंद है कोई ऐसे झूठा छोड़े। और लंगर में भी गुरुजी जैसे एक थाली में हम 4 खाते थे, तो मतलब इट वॉज अ वेरी मैजिकल एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस इन एम्पायर स्टेट। मैं देखता था कि गुरुजी किसी किसी को इशारे से बुलाते थे, और गुरुजी का इशारा इतना सटीक, इतना पिन पॉइंट होता था। अपनी गद्दी पे बैठकर यू कैन विजुअलाइज अलॉन्ग विद मी, गुरुजी सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, एंड जस्ट एक इशारे से वो बुलाते थे, एक अपनी उंगली से, और वही बंदा उठता था, क्योंकि उनको एकदम उसी पे उनकी नजर होती थी। गुरुजी जब गुरबानी चल रही होती थी तो गुरुजी कोई किसी से बात नहीं करता था, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग गुरबानी सुनते थे। और उसके बाद लंगर के टाइम में या कभी थोड़ी देर बाद गुरुजी कभी कभी बातें करते थे, थोड़ा माहौल लाइट हो जाता था। तो उस टाइम कभी कभी गुरुजी रोक लेते थे, तो मैंने कई बार रुका भी हूं, कई बार नहीं भी रुका। तो बड़ा मन करता था गुरुजी ना भेजें, जल्दी ना भेजें, तो छुप छुप के बैठ जाते थे। लेकिन अगर गुरुजी को भेजना होता तो गुरुजी दूर से कहते थे चलो 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 फरीदाबाद वालों। तो गुरुजी फरीदाबाद को कई बार फरीदाबाद बोल देते थे। आपने सुना ही होगा नोएडा को नो आइडिया बोल देते थे। तो गुरुजी को मतलब गुरुजी इज अ फिनोमिनन। गुरुजी के आगे मतलब मैं बता नहीं सकता, जो एक्सपीरियंस हमने देखा है वो कोई पुराने जन्म के कर्म ही हो सकते हैं कि गुरुजी हमें मिले। उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी
संगत को रात को भी बिठाते हैं, कई बार उनको अलग से फिर से कभी पकोड़े प्रसाद, कभी समोसा प्रसाद, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। तो मैं एक बात की बात बताता हूँ, 2002 या 2002 के 3 की बात है। गुरुजी ने एक बार संगत को बोला कि डुगरी जाना है कल। तो उस दिन मैं भी आया हुआ था एम्पायर एस्टेट, तो मैंने सुन लिया संगत से। एक संगत ने मुझे बताया कल हम डुगरी जा रहे हैं गुरुजी के साथ। मेरा तो बड़ा मन किया, मैंने तो जैसे छोटे बच्चे की तरह आज्ञा लेते हुए मैंने पूछा, गुरुजी मैंने भी डुगरी जाना है कल। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है। तो गुरुजी ने मुझे देखा, कहते 6 बजे आ जाइए सुबह। पंजाबी में, माई पंजाबी इज नॉट वेरी गुड बट आई कैन जस्ट ट्राई टू स्पीक इन पंजाबी, बट गुरुजी इतनी जल्दी और इतनी मतलब प्रॉपर पंजाबी बोलते हैं बोल कि मैं बता नहीं सकता। गुरुजी कहते सुबह 6 बजे आ जाइए। तो व्हाट आई सॉ एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, हमारे गुरुजी, हमारे शिव जी सारी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं। कम से कम 40-50 गाड़ियां थी, हाईवे पे लगी हुई थी, और सब लोग, जैसे जो एम्पायर स्टेट से बाहर मेन रोड वहां लगी हुई थी, सब लोगों को गुरुजी ने बोला तू अच्छे बैठ, तू अच्छे बैठ। मुझे भी गुरुजी ने बोला तू अच्छे बैठ। मैं अकेला ही जा रहा था, पेरेंट्स नहीं जा रहे थे। और फिर लास्ट में गुरुजी बैठे और वो काफिला एक ही लाइन में डुगरी तक पहुंचा। जो गाड़ी जहां थी उसके पीछे ही चली। जब मैं डुगरी गया, मैंने तो 3 दिन जो वो काटे वहां पे, इट वॉज ए माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। क्योंकि वहां पे गुरुजी ने हम सबको किसी ना किसी के घर रखा। जैसे गुरुजी के क्लासमेट थे, एक वहां सरदार जी फैमिली थी, उनके घर हमें रुका। हम 8-10 फैमिलियां उनके घर रुकी, और उन्होंने इतनी सेवा करनी, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर को, फिर शाम को हमें गांव घुमाना। बापूजी ने हमें गांव दिखाना, बापूजी ने हमें गुरुजी के खेत दिखाने, और बापूजी से बातें करना, और गुरुजी की बचपन की बातें सुनना। इतनी चीजें आई लर्नड इन डुगरी दैट आई कांट से दैट। इतना मजा आया। शाम को वहां दरबार लगता था गांव में गुरुजी के घर में, और गुरुजी वहां सत्संग करते थे। जैसे एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, पंजाबी गाने भी लगते थे, मतलब इट वॉज ए वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर। और मुझे 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 तो एक लगा कि मैंने गांव की लाइफ इतनी जबरदस्त गुरुजी की कृपा से लीड करी। और ऐसी बातें पता लगी कि गुरुजी लिटरली, जैसे उनके बारे में पता लगा, गुरुजी बचपन से ही बहुत पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। बापूजी भी बताते थे, और वो पढ़ते थे। जैसे कई बार खेत में चले जाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठते थे, वो सारी चीजें दिखाई। एंड वी वर वेरी इंक्विजिटिव। और उसके बाद हम सब वापस आए। जब वापस आए कुछ दिनों के बाद गुरुजी एक दिन वहां चले गए जलंधर। तो जलंधर मंदिर चले गए। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा मुझे जलंधर जाऊंगा मैं, क्योंकि ये गुरुजी के ऑर्डर्स थे कि दिल्ली की संगत को अभी नहीं आना जलंधर, सिर्फ पंजाब की आ सकती है। तो मैंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ का हूं, मैं दिल्ली आने के बजाय सैटरडे संडे में जलंधर चले जाता हूं। मैं बस में बैठा, 2003 की बात थी, हाँ 3 की बात थी। मैं पहुंच गया, वहां पहुंचा, और वहां देखा कि वहां तो बेल भी नहीं लगी हुई। दोपहर को 3-3:30 का टाइम है, और लोहे का दरवाजा लगा हुआ, तो सब बंद है। अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसे हाथ डाला दरवाजे के अंदर, और वो जो कुंडी होती है लोहे के दरवाजे गेट की, वो मशीन की तरह खुली। दैट वाइब्रेशन वॉज सो स्ट्रांग दैट अगर कोई इंसान भी खड़ा होता दरवाजे के पीछे, वो हिला हिला के खोलता, जैसे हमारे अमूमन घरों के दरवाजे होते हैं। मशीन की तरह वो खोला, और मैंने हाथ डाला था। मैंने कोई जीरो एफर्ट किया था, मैंने जस्ट हाथ डाला था दरवाजे के अंदर, और वो मशीन की तरह खुला, जैसे कोई कंप्यूटराइज बटन हो। मैं डर गया, कोई था भी नहीं, मैं बाहर ही बैठ गया। 5 बजे वहां गुरुजी जल्दी आ जाते थे। 5-5:30 बजे गुरुजी आए, गद्दी पे बैठे। हम 5-6 लोग बैठे होंगे, अंदर बैठ गए। तो बीच में गुरुजी ने स्माइल करके मुझे बुलाया, और डॉक्टर किवें आया है, तेन बुला लेता अंदर। तो गुरुजी हिंट पे बात करते थे, फिर बाद में भी समझ आया इसका मतलब ये था गुरुजी ने ही खोला अपनी शक्ति से वो दरवाजा। उसके बाद एक दिन मैं फिर जलंधर गया। गुरुजी कहते हैं हाँ डॉक्टर आ गया, क्यों आंदा है इतनी दूर बस से किराए दे दे के, क्यों आंदा है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। देखो गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ये गुरुजी कहते हैं बस का किराया खर्च के क्यों 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 आता है बार बार, लेकिन हमें प्यार ही इतना है गुरुजी से। तो मैंने कहा गुरुजी बस मन करता है। तो गुरुजी ने उसी दिन मेरे से बोला मोबाइल ला अपना। तो 2003 की बात थी, या शायद 2002 या 3 की, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है।
तो मोबाइल तो था नहीं उन दिनों, मोबाइल अभी खरीदा नहीं था, 2002 की बात होगी। तो गुरुजी ने बोला मोबाइल ला, मैंने कहा नहीं, तो मोबाइल खरीदो। तो मैंने नेक्स्ट डे ही मोबाइल खरीदा। फिर मैं आपको संगत जी बताता हूँ कि एक बार मैंने सोचा कि मैं ओवरनाइट स्टे करूंगा किसी होटल में जलंधर और दोनों दिन दर्शन करूंगा। तो सैटरडे को आज्ञा लेते हुए मैंने प्लान कर लिया था मैं होटल में जाऊंगा, लेकिन उसी टाइम एक फैमिली आती है और वो कहती है आपने हमारे घर जाना है, और वो अपने घर ले जाती है रमा मंडी में। वो सारी फैमिली को गुरुजी उन दिनों भी कहते थे अमेरिका वालों, वो जॉन टी बॉबी वो सब लोग थे, और वो इतने क्लोज थे वहां पे गुरुजी के, और वो मुझे अपने घर ले गए, जैनी जॉन टी बॉबी। उन्होंने इतना इतना संगत करी, रात को 2 3 4 बज गए, चाय प्रसाद आता रहा। उन्होंने गुरुजी के जोड़े दिखाए जो गुरुजी ने उन्हें दिए थे, गुरुजी के चोले दिखाए, मंदिर दिखाया, उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। फ्रेग्रेंस का मुझे वो जो महत्व था मुझे जलंधर में पता लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि गुरुजी ट्रेवल्स थ्रू फ्रेग्रेंस, गुरुजी खुशबू है और गुरुजी खुशबू से कहीं भी आ सकते हैं। और जब वो मुझे सुना रहे थे तब भी खुशबू के झोंके आ रहे थे। मुझे क्लियरली याद है वो जो खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है, जैसे इट कांट बी डिफाइंड, कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि गुलाब की है या चमेली की है या रजनीगंधा की। इट इज अ वेरी डिस्टिंक्ट, इट रिजेंबल्स रोज, बट इट इज अ वेरी स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस which just touches your soul। वो एकदम हवा के झोंके से आती है, थोड़ी देर रहती है, आज भी आती है और चली जाती है। वो फ्रेग्रेंस का महत्व मुझे उस फैमिली ने जलंधर में बताया। मैं एक अननोन संगत, गुरुजी ने मुझे होटल में नहीं रहने दिया, उनके घर भेज दिया, और उसके बाद मैं कम से कम 10 या 15 20 बार गया हूंगा जलंधर। उन्होंने 20 बार अपने घर रखा, अगले दिन भी वो अटेंड कराते थे, फिर मुझे बस में छोड़ के आते थे। उन दिनों मैंने गाड़ी नहीं ली थी। तो इतनी कृपा गुरुजी की कि हमारा जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही गुरुजी ने मेरा हम सबका वैसे ही ख्याल रखा। तो एक बार वो मुझे इनफैक्ट सारी फैमिली गोल्डन टेम्पल ले गई। तो जैसे ही मैंने बाहर निशान साहब पे मत्था टेका, वहां भी मुझे खुशबू आई। मैंने बुलाया, देखो यहाँ भी आ रही है। उन्होंने बोला हाँ, एक 10 सेकंड के लिए आई होगी बस। अब मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी की इतनी कृपा है कि एक बार जलंधर में ही जब सत्संग जैसे सब चल रहा था, तो वहां पे भी जैसे लंगर सेम जैसे दिल्ली में होता है वही सिस्टम था। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरे से अपने कॉलेज की बात, बद्दी की बातें पूछी, पंचकुला की बात, चंडीगढ़ की। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा जैसे एक फादर अपने बच्चों से पूछ रहे हैं। एक बार गुरुजी कहते तेनू कितनी तनख्वाह देंदे हैं। तो मतलब ऐसी बात इतनी हमें, ऐसे देखो गुरुजी हमें मिले हैं भगवान जो हमारा ऐसा ख्याल रखते हैं। प्रैक्टिकल, गुरुजी कहते हैं एक प्रैक्टिकल दरबार है। गुरुजी कहते थे ये इतने सब प्रैक्टिकल होता है डॉक्टर, इतने सब प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी दिल्ली आ गए, एम्पायर स्टेट में ही रहे। तो एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ, ये थोड़ा ये सत्संग ऐसा है कि इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जलंधर की। एक बार मेरे जिस कॉलेज में मैं जॉब करता था, उस कॉलेज के ओनर राजकुमार जी, उन्होंने मुझे बोला उनकी मिसेज की बहुत तबीयत खराब है। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी हैं, गुरुजी के पास चलते हैं। वो मेरे साथ गाड़ी में गुरुजी के पास आए, हम चंडीगढ़ से जलंधर आए। तो गुरुजी ने देखते ही 8 10 लोग बैठे थे, मुझे बुलाया। गुरुजी कहते तेरा मालिक बड़ा चंगा है, बड़े मेहनत से राइज कर किया है इसने। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैंने कहा इनकी मिसेज की आंटी की तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे जलंधर में आंटी की वहीं ब्लेसिंग दी, और गुरुजी ने बोला तांबे की गड़वी लाओ। तो गुरुजी ब्लेस्ड, आंटी आज भी ठीक है। बीमारियां सबको होती हैं, लेकिन इतने साल 20 साल हो गए इस बात को, गुरुजी ने वहीं से ब्लेसिंग्स दी। अब उनका मन किया बाबूजी का एक दिन कि गुरुजी को हम कॉलेज में इनवाइट करते हैं, एक नई बिल्डिंग का, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। हम दिल्ली पहुंचे, गुरुजी दिल्ली में थे, एम्पायर स्टेट में। मैं और बाबूजी गए। गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में। तो मेरे को खड़ा कर लिया अपने साथ, कभी कभी गुरुजी मौज में होते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी वो बाबूजी का मन है कि आपने इनॉग्रेशन करने के लिए आप बद्दी आओगे। तो गुरुजी मुझे देख के हाँ मैं आऊंगा। पहली बार में ही गुरुजी कहते हैं 11 अप्रैल सोमवार का दिन 11 बजे उत्थे आवेंगे। और मुझे बोला गुरुजी ने सारी संगत नू बुला लो, पंचकुला चंडीगढ़ सब नू बुलाओ, सबको कार्ड दो,
डॉक्टर कार्ड छपवाने हैं बड़े बड़े, पूरे कार्ड, और पूरा कार्ड का मटेरियल गुरुजी ने बोला, और गुरुजी ने मुझे बोला कार्ड छपा के बांटने से पहले मुझे दिखाने हैं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे फिर उसी टाइम बोला लंगर विच एक रोटी ते एक सब्जी ते एक फुलका ते एक दाल ते बहुता नहीं बनाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। एक वड्डा लड्डू, लड्डू वड्डा होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, लड्डू वड्डा बांटना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं हफ्ते बाद कार्ड दिखाने गया गुरुजी को, तो गुरुजी ने बोला इसमें मैंने जय गुरुजी लिखा था ऊपर, ओम एक ओंकार सब ऐसे ही बनाया था। गुरुजी ने बोला ऐसे जय गुरुजी महाराज करो। तो देन आई अगेन वेंट और महाराज कराया जहां जहां गुरुजी लिखा था। उसके बाद मैं जब वो 11 अप्रैल का दिन नजदीक आ गया तो हम लोग सारी तैयारियां कर रहे थे। हमारे कॉलेज में गुरुजी के बारे में सिर्फ डॉक्टर बलजीत सर और डॉक्टर शालिनी, 2-3 लोगों को ही गुरुजी का पता था और किसी को पता नहीं था। तो गौतम जी जो हमारे बद्दी मंदिर में देखते हैं, मेरे ब्रदर जैसे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर पुनीत गुरुजी आप कब से जुड़े हो, गुरुजी कौन है, क्या करेंगे, क्या प्रवचन करेंगे। मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा गौतम गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से लाइट निकलती है, रेज निकलती हैं, आप उनके साथ साथ रहना। मैं आपको बताता हूँ गुरुजी आए, इनके साथ इतनी संगत आई 11 अप्रैल को, मैं कह रहा हूँ पार्किंग की क्या, नीचे मेन रोड तक कॉलेज की जगह नहीं रही, फुल जैम पैक, इतनी संगत आई। सब स्टूडेंट्स ने गुरुजी के आशीर्वाद लिया और गौतम जी ने एक सेकंड भी गुरुजी का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि गुरुजी के अंदर से रेज निकलती हैं, तो वो तो पीछे ही रहे और खड़े ही रहे गुरुजी के साथ। मैं आपको बताता हूँ वो दिन इतना मैजिकल था। गुरुजी ने अपने हाथ से लड्डू, बड़ा लड्डू प्रसाद दिया। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई गुरुजी के हाथ से दी हुई चीज अमृत है, उसको पूरा ग्रहण करना है और उसको संभाल के रखो। तो कुछ बच्चों ने 6-6 महीने तक गुरुजी का प्रसाद अपने ड्रॉअर में रखा और उस प्रसाद में से 6 महीने बाद भी फ्रेग्रेंस आई कुछ बच्चों को, और वो खराब नहीं हुआ लड्डू 6 महीने 7 महीने, क्योंकि वो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ था। वहां पे इतना मैजिकल एटमॉस्फेयर था कि बहुत लोग जुड़ गए गुरुजी से। तो 2005 की बात है। तो उसके बाद जैसे गुरुजी आए थे 11 अप्रैल, कुछ दिन के बाद गौतम जी ने मुझे बोला कि डॉक्टर पुनीत आपने बड़ा गलत किया, इतने सालों से आप कॉलेज में हो, 4-5 साल हो गए, आपने गुरुजी के बारे में बताया ही नहीं। मैंने कहा मैं चुप हो गया। कहते अब लेके चलो। हम सारे गए। गुरुजी बड़े खुश हुए जब हम पहुंचे दिल्ली, और ये गुरुजी ने सबको बोला बदी दे डॉक्टर है, मैं उसे गया सी इनॉग्रेशन करने, और देन गुरुजी यूज्ड टू लव अस। ये गुरुजी की कृपा है। और इस तरह चमत्कार ये हुआ कि बहुत डॉक्टर्स, बहुत स्टूडेंट्स गुरुजी से जुड़ गए। तो हम बसों पे जाने लग गए, जैसे बैसाखी पे बस आ रही है, शिवरात्रि पे एक बार हम शिवरात्रि पे कम से कम 19-20 टेवेरा जो होती हैं गाड़ियां, टेवेरा लेकर गए चंडीगढ़ से बड़े मंदिर, क्योंकि गुरुजी का जो एक ऑरा होता है, बच्चे उससे इतने प्रभावित थे कि उनको लगा भगवान है। तो ये मौका जिंदगी में मिला है, जिसने लूट लिया खजाना उसने लूट लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बहुत एक बात, 2005 में ही मेरी शादी की सत्संग है, मेरे फादर के पास एक रिश्ता आया। तो मेरे पापा ने सोचा, मेरे से डिस्कस किया, हमने कहा फोटो तो ठीक है, गुरुजी से पूछेंगे। तो आई वॉज अबाउट, मैं 29 ईयर्स का हो गया था। उससे ये बात है जून 2005 की, और 1 महीने पहले यानी कि मई 2005 में हमारे कॉलेज के जो ओनर, उनकी डेथ होगी, बाऊजी, जिनको बाऊजी कहता था, उनकी मिसेज आंटी ने एम्पायर स्टेट में मेरे साथ गई थी और गुरुजी से बातों में जिक्र किया, गुरुजी डॉक्टर दी शादी करा दो। तो गुरुजी ने कहा हले नहीं, डॉक्टर दी जल्दी शादी नहीं होती। ये 1 महीने पहले। लेकिन इसके 1 महीने बाद जून में जब रिश्ता आया, तो जब हम गुरुजी के पास फोटो ले गए तो गुरुजी सेटी पे ही बैठे हुए थे। गुरुजी ने उल्टी फोटो देखी पहले, हमने कुछ बोला नहीं, बस फोटो पकड़ा दी। गुरुजी से ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो जैसी फोटो ली गुरुजी ने उल्टा सीधा ऐसे ऐसे करके, गुरुजी कहते हैं बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती, माई मिसेस बिलोंग्स फ्रॉम जोशी फैमिली एंड हमने गुरुजी को बताया नहीं क्या नाम है क्या सरनेम है। गुरुजी कहते बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती, और गुरुजी ने हवा में फोटो फेंकी
गुरु जी कहते जल्दी ब्याह करो, कुड़ी डैडी बहुत चंगे थे, कुड़ी भी चंगी। तो बस उसके बाद हमने कोई कुंडली नहीं मिलाई, कुछ नहीं मिलाई, गुरु जी का हुक्म ही काफी है। तो हमने उनको बता दिया ये तो फाइनल है, हमारी शादी पक्की होगी। और ये 25 जून को रोका हो गया। उसके बाद नहीं, 25 जून को हम मिले, 10 या 11 जुलाई को या 9 जुलाई हमारा रोका हो गया। उसके बाद हम सब गुरुजी के पास गए, उसको भी ले गए, मेरी मिसेज, होने वाली मिसेज को। और जब हमने मत्था टेका, गुरुजी ने उसको बोला आओ जोशी आंटी, तो गुरुजी ने उसके बाद उसको जोशी आंटी ही बोला, हमेशा संबोधित किया। इवन वो जब बजाज भी होगी तब भी गुरुजी ने उसको जोशी आंटी ही बोला। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक महीने बाद, जुलाई के एंड ऑफ जुलाई, 31 जुलाई को मैंने सोचा मैं अपनी होने वाली मिसेज से, वो गुड़गांव में जॉब करती थी रुचि, मिल के आता हूँ। मेरे पास जैन गाड़ी थी, तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई पंचकुला से, एंड आई वेंट टू गुड़गांव। हमने डिनर किया और वापस मैंने उनको बाय करी, और रातों रात मैं विदाउट गोइंग टू फरीदाबाद मैंने कहा वापस जाऊंगा। पापा को नहीं बताया था मैंने ये बात, तो मैंने उनको ही बोला किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अकेले मैंने ट्रेवल करना था। वापस मैं जब आ रहा था पंचकुला, उन दिनों कैसेट होती थी, सीडी नहीं थी। तो मैंने गुरुजी की जो कैसेट है आज सारे साढ़े गुरु अवनानी, वो मैंने अंबाला में चेंज करी। उससे पहले मैं फिल्मी गाने सुन रहा था, मैंने चेंज करी। और जब चंडीगढ़ आने लगा, डेरा बस्सी आया, क्रॉस किया डेरा बस्सी, मेरी नींद लग गई। आप इमेजिन करिए, हाईवे, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे, सिंगल रोड, अब तो 4 लेनिंग 8 लेनिंग हो रही है, उस टाइम में सिंगल रोड। मैं सो गया, मैं सो गया, इतना सो गया, इतना सो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा किसने हिट किया मुझे। मेरी गाड़ी 100 पे थी, 120 पे थी, पता नहीं। जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी पापड़ बन गई थी। जेन में कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता, एक एयर बैग नहीं होता, मैंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, छोटी सी गाड़ी जेन। और बस या ट्रक ने मारी, क्योंकि जिसने मारी वो मार के चला गया। मेरी गाड़ी की छत टूटी, फ्लोर टूटा, आगे का सारा सिस्टम टूटा, एक दरवाजा बाहर आ गया, एक टायर क्रश हो गया, और गाड़ी ने कई टर्न्स लिए होंगे, क्योंकि छत और फ्लोर कैसे टूट सकता है, इमेजिन करिए। इतना बड़ा एक्सीडेंट, मुझे खरोंच भी नहीं आई। खरोंच क्या, जितना आप, मैं हर संगत में ये बात कहता हूं, जितना आप ब्लड टेस्ट के लिए अंगूठे या उंगली से ब्लड लेते हैं, प्रिक, उतना खून भी नहीं आया। मैं ड्राइव कर रहा हूं, बड़ी गाड़ी ने मारी, फ्लोर पे छेद हो गया, एक्सीलेटर के नीचे फ्लोर टच हो सकता है, छत टूट गई, और बंदे को चोट ही ना आए। 2-3 बजे का टाइम था, मैंने उसी टाइम फोन करके अपने फ्रेंड्स को बुलाया, डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर अमित और डॉक्टर विनय, तीनों डॉक्टर्स आए, क्रेन आई, पुलिस आई, और सब लोग कहते बंदे कहाँ हैं। मैं उन सब ने बोला यही हमारा फ्रेंड, वो विश्वास ना करें। अब जब हम वापस गया पंचकुला, सुबह 7 बजे 8 बजे मैंने कॉलेज में इंस्पेक्शन अटेंड करनी थी, मैंने अटेंड करी, गाड़ी ठीक होने गई, वो लोग विश्वास नहीं करते थे। अब मैं आपको संगत जी बताता हूँ कि मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी को थैंक्स करके आऊं कि बचाया गुरुजी ने था, क्योंकि जो कैसेट लगाई थी मैंने, मेरा स्टीरियो को कुछ नहीं हुआ, स्टीरियो वॉज इंटैक्ट, बिल्कुल ठीक। और एक और बात, जब मैं टूटे हुए दरवाजे से बाहर आया 1-1:30-2 बजे अकेला, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं किसी और दुनिया से आया हूं, मैं सो ही रहा था। मुझे उस टाइम भी नींद आ रही थी, मतलब इतनी नींद में था मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और एक, जिसे हम फ्रेग्रेंस कह ले, ये हल्की सी खुशबू टाइप जरूर आई, आज मैं उतना याद नहीं रख पाया, लेकिन कुछ हुआ था। लेकिन मैंने कहा गुरुजी को थैंक्स करता हूं। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला आपने ये बात फरीदाबाद मेरे फादर को नहीं बतानी, नहीं तो वो मेरी शादी है 3 महीने में, ना मेरी शादी कराएंगे, ना मेरे को गाड़ी चलाने देंगे। मैंने कसम कड़ा चला दी। लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं एम्पायर स्टेट गया, तो मैंने जब मत्था टेका, मैंने कहा, मैंने, मेरा बड़ा मन था गुरुजी को थैंक्स बोलूं कि गुरुजी आपने मुझे जीवन दान दिया। मैंने कहा गुरुजी, बोलिए चलो चलो डॉक्टर तेनू बचा लेता, बाद में दसना। और बाद में कुछ टाइम बाद ये सत्संग गुरुजी ने मेरे से खड़ा करके एम्पायर स्टेट में, एक दिन गुरुजी कभी कोई मौज में आते थे, ओ सुना डॉक्टर, एक्सीडेंट तो सुना। देखो ये इतनी बड़ी बात है। एक
एक जो जन्म है, जन्म हमने लिया, वी ना जन्म हमारे हाथ में ना मृत्यु। गुरु जी जो भगवान शिव है, हम पेपर में पढ़ते हैं कि गाड़ी पेड़ से टकराई, सारे खत्म, और यहां तो पता नहीं किस बड़ी चीज से टकराई और टूट गई और कुछ भी ना हुआ। आप सोचिए, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मुझे लगता है वो मेरा एक रीबर्थ है जो गुरुजी ने ही दिया है। और ये जिंदगी कहते हैं ना, ए जन्म तुम्हारे लेखे, यही है, यही एक सार है इस बात का। ए जन्म ये गुरुजी के लेखे ये जन्म है। तो इतनी इतनी बड़ी कृपा है गुरुजी की। उसके बाद आई गॉट मैरिड, हमारी शादी हुई नवंबर में। तो जब नवंबर में शादी करने के बाद मैं और मेरी मिसेज हम गुरुजी से मत्था टेका, हमने आए एम्पायर स्टेट। गुरुजी कहते हैं ऐसे की कर रहे हो, जाओ हनीमून पे जाओ। वी वेंट, हम बहुत घूमे, हिमाचल घूमे बहुत हमने, वी वेंट टू ऑल रिलीजियस प्लेसेस, हमने माता रानी जी के दर्शन किए। 15 दिन के बाद गुरुजी का फोन आता है। गुरुजी कहते हैं, फोन पे गुरुजी बहुत एकदम तेज, मैं डर गया फोन उठाते ही, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तो मैंने डर गया। मेरे को इतना याद है, मैं उस दिन चंडीगढ़ से फरीदाबाद आया था और मैं साईं बाबा मंदिर में मत्था टेक के बाहर निकला था। गुरुजी कहते हैं डुगरी आना, उथे फंक्शन है ते अपने बैंक वाले मास्टर जी, मिसेज दे बैंक वाले मास्टर जी लाना, उनको भी ले गए। उस फंक्शन में जब मेरी मिसेज ने डांस किया, जब डांस खत्म हुआ तो गुरुजी ने अपने साथ में बैठे हुए एक आंटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है एनु मुंडा होएगा। तो मेरी मिसेज ने 10 एक मिनट के बाद बताया, ऐसे ऐसे कहा है, मुझे ही कहा है, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ओल्ड आंटी बैठी है और मेरे पीछे एक स्कूल गोइंग मेरी कजन थी। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारी शादी को 20 दिन ही हुए थे, तो गुरुजी ने उसके मतलब एकदम क्लियर किया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में गुरुजी ने मेरे से पूछा एम्पायर स्टेट में, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है? मैंने कहा गुरुजी अगले महीने ही ड्यू है। तो जैसे ही मेरा बेटा हुआ, गुरुजी ने ही दिया। तो उसके कुछ दिन के बाद हमारे घर में सूतक लगा हुआ था, 10-12 दिन मैं नहीं जा पाया। तो हम गौतम जी, मैं, बलजीत सर, हम सब लोग 6-7 डॉक्टर्स, वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। हम सब लोग गए, वहां पहुंचे। तो अब मैं आपको संगत जी बताता हूँ, गुरुजी अंतर्यामी है। मेरे दिल में एक नाम एक ये था कि मेरे बेटे का नाम गुरुजी रखें, क्योंकि गुरुजी ने ही दिया है। और एक मेरे दिल में अंदर ये भी ख्वाहिश थी, मेरे अंदर की हर माँ बाप की होती है कि मेरे बेटे का नाम अर्जुन हो। और क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर, मैं क्रिकेट का काफी बड़ा फैन था, कि उसके बेटे का नाम अर्जुन है, मेरे बेटे का नाम भी अर्जुन हो। और मैंने ये बात अपनी मिसेज को भी नहीं कही थी कि मैं उसका नाम अर्जुन रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी से शेयर करता अपनी मिसेज तो वो फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन होती। जब हम चाहते हैं गुरुजी रखें तो गुरुजी रखें, मैं सिर्फ सोच रहा हूं, बोल नहीं रहा। अब एक और, मैं इस सत्संग से पहले एक बीच में डाइवर्ज करता हूं। सचिन की बात आई तो पंचकुल मोहाली में एक सीरीज थी इंडिया पाकिस्तान की, 2001, 2002, 2003 में सारी इंडियन टीम आई थी। तो माउंट व्यू होटल में ठहरी थी। मैं, देखिए, मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मैं सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बता के आऊं, क्योंकि मेरे मन में, मैं एक फैन था और आई वॉज अनमैरिड। मैंने सोचा मैं जाता हूं, मैं स्कूटर उठाया और माउंट व्यू पहुंच गया। वहां देखा बहुत हजारों दुनिया आई हुई है, मैं भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कम लोग हो गए, मैं बालकनी में आ गया होटल की। वो 2 घंटे हो गए, सारे लोग जाने लग गए, लेकिन कुछ लोग थे। मेरे दिल में संगत जी क्या मन था कि मैं सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बताऊं, क्योंकि और किसी को नहीं। ये देखो, ये जैसे ख्वाहिश थी। ऐसा मैं कोई गुरुजी का स्वरूप लेके नहीं गया था कि मैं उसको स्वरूप दे दूं, मैं तो सिर्फ उसको बताने जा रहा था। ये एक मन में चाहत थी। और अब देखिए संगत जी, एक पुलिस वाले ने मुझे देखा, मुझसे बुलाया, आप इतनी देर से खड़े हो? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, ऐसे ऐसे डेंटिस्ट हूं। तो उन्होंने बोला क्यों आए हो? मैंने कहा ऐसे सचिन तेंदुलकर से मिलना है। कह रहे हैं आप जानते हो उसको? तो मैं, क्या, कौन जानता? मैंने कहा नहीं, मैं तो एक फैन हूं, बस मिलना है। तो उसने बोला ऐसे तो नहीं, आप खड़े हो जाओ। आधे घंटे बाद उसने मुझे फिर देखा, उसने मुझे कहा ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट खुलती है, चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन टीम ठहरी है। अगर कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, दिख जाता है सचिन तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना। मैं
लिफ्ट खुली, जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया मैंने देखा कोई पुलिस वाला नहीं दिखा, लेकिन एक रूम का दरवाजा खुला, उसमें से सचिन तेंदुलकर अपने गार्ड के साथ 2-3 लोगों को बाहर छोड़ने निकलता है। मैं भागता हूं, मैं उसे बोलता हूं आई वांट टू से समथिंग, हमारे गुरुजी हैं, मुझे पता है आप भी बहुत बड़े भक्त हैं पुट्टपर्ती साईं बाबा जी के, आप रिलीजियस हैं। उसने बोला कम इनसाइड। कैन यू इमेजिन, वो मुझे अपने रूम के अंदर ले जाता है, मैं उसके गार्ड को, मोबाइल तो होते नहीं थे, डिजिटल कैमरा पकड़ाता हूँ, फोटोज खिंचवाता हूँ उसके रूम में, और मैं सचिन को बोलता हूँ हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी की बहुत शक्ति है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव शंकर है। और मैंने उसको ये भी बोलता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, आप भी रिलीजियस हो। उसने बोला, उसने इतना ही पूछा वेयर इज गुरुजी। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड, जो मेरा अपने क्लिनिक का विजिटिंग कार्ड था, उसके पीछे पेन से ड्रॉ कर दिया एम्पायर स्टेट का नक्शा कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे आना है, यहां गुरुजी बैठते हैं। एंड मैंने उसको बता के आ गया। संगत जी, इतना इतना कृपा गुरुजी की कि एक मेरे दिल में एक चाहत थी, सच देखो, दो चीजें चाहिए, एक तो आपकी चाहत शुड बी प्योर, और दूसरी गुरुजी से पूरा प्यार। तो वो चीज, ये मैंने देख लिया, वो चीज पूरी होती है। जहां इम्प्योरिटी आई, जहां हमारे मन में छल कपट आया, जहां हमारे मन की आशा को कोई प्रॉब्लम किसी के लिए आई, गुरुजी वो चीज नहीं देंगे हमें, और वो चीज हमें मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां हमारी प्योर आस्था है गुरुजी में, वो चीज 500% हमें मिलेगी। मैं इतना खुश हुआ। अब उसी टाइम मैं आपको ले जाता हूं, जब मैं अपने बेटे का नाम रखवाने गया, तो गुरुजी उस दिन पैंट शर्ट में सेट्टी पे बैठे हुए थे, हम जल्दी पहुंच गए थे, 6:30 पौने 7। तो गुरुजी ने मेरे को खड़ा कर लिया। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, मेरे को चंडीगढ़ पंचकुला की बातें करी। तो मैंने कहा गुरुजी शब्द ठीक है, मैंने कहा गुरुजी वो बेटे का ना रख दो। तो गुरुजी कहते रखांगे। और उससे पहले मुझे किसी ने बताया था, मेरे फादर ने बताया था, वो कुछ दिन पहले आए थे, कि गुरुजी ने वहां एक मिठाई का डब्बा भी बंटवाया था बेटे के लिए। तो मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज नाम रख दो। गुरुजी कहते रखांगे। तो आप इमेजिन करिए, मैं सेट्टी के साथ गुरुजी के साथ खड़ा हूं। जब गुरुजी के साथ आप खड़े होते हो ना, आपके आप गर्म हो जाते हो, क्योंकि गुरुजी के अंदर लिटरली रेज निकलती हैं। गुरुजी के अंदर एक 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 गर्माहट है, एक फीलिंग है, एक रोशनी है, एक ऑरा है, जो आपको ऊपर से सर से पांव के अंगूठे तक एकदम आपको ना, जैसे क्या कह नहीं सकता। तो मैं गर्म हो जाता था। डरते डरते मैंने सेकंड टाइम पूछा, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी कहते हल्ले नहीं डॉक्टर। तो देखो, 2 बार संगत जी, 2 बार मना हो गया। नीचे मैं देख रहा हूँ गौतम, सुरेंद्र, ये सब मेरे फ्रेंड सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, और गुरबानी की वॉल्यूम धीरे थी। गुरुजी मेरे से पंजाब की बात, चंडीगढ़ की बात कर रहे थे किसी संगत की। तो डरते डरते मैंने तीसरी बार, अच्छा, गुरुजी जब बात करते थे, पहले गुरुजी को सेंटेंस बोल देते थे, उसके बाद काफी पॉज होता था, गुरबानी चल रही होती थी, फिर गुरुजी कुछ पूछते थे। तो हिम्मत करके मैंने तीसरी बार पूछा, मैंने कहा गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी ने देखा, ले डॉक्टर अर्जुन, अर्जुन बजाज। मैं इतना इतना, मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई, क्योंकि किसी को नहीं पता मैं क्या सोच रहा था। मैं बाहर आया, मैंने अपनी मिसेस को फोन किया कि ये हुआ है, ये मैं सोच रहा था। तो देखो, गुरुजी अंतर्यामी है, वो हमारे मन की पुकार सुनते हैं, और उन्होंने वही नाम रखा। मैं कह रहा हूं, अगर गुरुजी आ अक्षर से अरिंदम, अनुराग कुछ भी रख देते, मतलब अनिल, मैं खुश रहता, क्योंकि अक्षर तो सेम था, बट उन्होंने अर्जुन बोला, जो मेरे दिल के कोने में था। मैंने कहा देखो, इससे हमें इतना आश्वासन मिलता है कि गुरुजी हमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद जिंदगी चली। उसके बाद जब मेरी मिसेस गई शिवरात्रि पे, तो अर्जुन छोटा ही था, तो 2-3 महीने का था। गुरुजी ने उसको बोला अगले साल एक और मुंडा। तो मेरी मिसेस का बड़ा मन था कि पहले तो उसको ये था कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, लेकिन उसने मुझे बोला कि अगर गुरुजी दे रहे हैं तो अगली बार एक बेटी दे दे, उसको बेटी की बड़ी चाहत है। तो मैंने कहा गुरुजी से लगता है मुझे बहुत डर, और गुरुजी ना हमने पहले मांगा था ना अब मांगा है, जो गुरुजी को अच्छा लगता है, बेटा बेटी, किसी को गुरुजी बेटी दे रहे हैं, किसी को बेटा, किसी को ट्विन बेटा बेटी, किसी को ट्विन बेटियां, किसी को ट्विन ये गुरुजी को पता है। तो लेकिन उसका बड़ा मन था कि बेटी हो जाए। मैंने कहा आप मांग लो। उसने सोचा, आज्ञा लेते हुए, बड़े
मंदिर की बात है, शिवरात्रि का दिन था, बड़े मंदिर की बात है कि आज्ञा लेते हुए मैं बस जैसे ही मत्था टेकूंगी, मैं गुरुजी से इतना बोलूंगी, गुरुजी एक बेटी दे दो। तो जैसे ही मेरी मिसेस झुकी और वो उठी थी, गुरुजी कहते जोशी आंटी अगली बार पहले भी मुंडा, अगली बार भी मुंडा, जा ऐश करो। तो मैं हंसा, मिसेस हंसी। मैंने कहा देखो रुचि, हम हमारी हम हमारी जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में है। हम हमें कुछ भी हमने कुछ भी नहीं मांगा, जो दे रहे हैं वही हमें चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमारा दूसरा भी हुआ, लेकिन गुरुजी ने 31 मई को चोला त्याग दिया था। तो मतलब 2007, तो मैं मतलब टूट गया था उस दिन। मैं बता नहीं सकता मैं कितना दुखी हुआ उस दिन। मुझे लगा अब तो जिंदगी चल ही नहीं सकती है, जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक आसरा मुझे जरूर था, क्योंकि 2006 में जब हम, आपको मैंने बताया हम सारी संगत गौतम जी हम जाते थे बड़े मंदिर, तो 2006 में हमने गुरुजी से एक बार परमिशन ली मंदिर बनाने की बद्दी में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये डॉक्टर यशपाल और गौतम जी एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा इधर उधर की बातें करने से अच्छा हम गुरुजी का कमरा क्यों ना बना लें। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, हमने कहा, उन्होंने अपना कमरा ही दे दिया। हमने कारपेट लगा लिया, लाल पर्दे लगा लिए, गुरुजी जिस गद्दी पे बैठे थे बद्दी में 2005 में वो गद्दी लगा ली, म्यूजिक सिस्टम सब कर लिया, छोटा सा कमरा था। तो अब गौतम जी ने फोन किया दीपिंदर अंकल को पंचकुला। उन्होंने बोला कि आपने गुरुजी से परमिशन ली है मंदिर तो गौतम ने बोला नो। तो कहते नो इट इज नॉट राइट। हम सारे लोग गुरुजी की बड़ी फोटो बनाई थी, उसको लेके हम दिल्ली एम्पायर स्टेट पहुंचे। डरते डरते गौतम जी और मैंने, हमने, गौतम जी ने पहले पूछा कि गुरुजी उथे मंदिर, आपका मंदिर बना रहे हैं बद्दी में। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने अपने साथ जितने लोग बैठे थे, ए सारे बद्दी दे डॉक्टर है, मैं उथे गया सी इनॉग्रेशन करने, ए मेरा मंदिर बना रहे हैं। गुरुजी ने वो फोटोग्राफ ली और उस पर साइन किया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज, हैप्पी लाइफ। हम लोग, मैं बता रहा हूँ, इतने खुश हुए कि गुरुजी ने हमें जैसे मतलब जन्नत दे दी। हम आए और फ्रेम कराया और हमने मंदिर शुरू कर दिया। आज वो इतना बड़ा मंदिर बन गया बद्दी में, मतलब लिटरली गुरुजी की इतनी कृपा है उस मंदिर पे कि सब लोग आते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे ही गुरुजी चला रहे हैं। तो यही गुरुजी की कृपा है। तो वही 2007 के बाद मुझे एक ही आसरा था कि गुरुजी का मंदिर है, मैं शायद मेरी जिंदगी चल जाए ना चले। लेकिन 10 एक दिन के बाद मुझे गुरुजी ने ऐसे चलाई जिंदगी कि जैसे गुरुजी कहीं नहीं गए। आज भी गुरुजी हमारे साथ ही हैं, हमें देख रहे हैं, हम उनको फील कर सकते हैं। ये गुरुजी की कृपा है कि हमारे ड्रीम्स में आ जाते हैं, हमें वैसे ही दर्शन दे देते हैं, हमारी सारी चीजें पूरी कर देते हैं। जो हमें नहीं मिलना वो हमें नहीं देते हैं, एक माँ बाप की तरह हमें पालते हैं। तो वी आर वेरी लकी टू हैव गुरुजी भगवान इन आवर लाइफ। 2009 में मेरा दूसरा बेटा गुरुजी की कृपा से हुआ, गुरुजी ने बोला था। और इतनी कृपा है कि गुरुजी ने उन सबका ख्याल रखा। एक बार बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, उसको भी गुरुजी ने, एक बहुत बीमारी हो गई थी, उसको भी गुरुजी ने ठीक कर दिया, प्रसाद से पूरा ठीक कर दिया। मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट थिंग। 2018 में, 4 साल पहले, पीजीआई डॉक्टर्स ने बोला ये नहीं ठीक हो सकता, लेकिन गुरुजी ने यही प्रसाद, एक प्रसाद लाई, संगत प्रसाद लाई, ऋतिक प्रसाद लाया, यही संगत में हमारा बेटा है, और उस प्रसाद खाया, अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गया। ये इतनी बड़ी कृपा है कि गुरुजी ने संगत से प्रसाद भेजा और मेरा बेटा ठीक हो गया। तो इसी के साथ मैं सबको आज बहुत 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 थैंक्स और शुभकामनाएं देता हूं बैसाखी की। वेरी हैप्पी बैसाखी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें गुरुजी मिले हैं जन्म में। संगत जी, गंवा नहीं देना ये मौका। ये मौका, पहली बात तो ये है, हम इतनी गुरबानी सुनते हैं, हर गुरबानी में ये कहते हैं कि पता नहीं, गुरुजी हमें सुनवाते हैं कि पता नहीं मनुष्य जन्म कितनी योनियों के बाद मिलता है, और उतनी योनियों के बाद मिल भी जाए तो पता नहीं हमें शिवजी गुरुजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो गुरुजी एक ही चीज हमसे मांगते थे, गुरुजी कहते थे बंदा बनो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हम उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कहते थे बंदा बनो। वो कुछ खाने पीने, कुछ पहनने, किसी चीज को मना नहीं करते थे, बट वो ये जरूर कहते थे अच्छा सा प्रैक्टिकल होता है डॉक्टर, बंदा बनो। तो वी शुड ऑल स्ट्राइव टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, ताकि जब हम
इस यहाँ लौकिक जर्नी पूरी करने के बाद जाना तो सब नहीं है। जब हम जाएं तो गुरुजी हमें लिटरली वेलकम करें, जो मैं सोचता हूँ, ये मेरा थॉट है। गुरुजी कहें ये मेरी संगत है एंड ही शुड बी प्राउड ऑफ अस एंड वी शुड ट्राई टू मेक हिम प्राउड। तो आज से हम लोग बस गुरुजी से जुड़े रहें, जो जो अच्छा काम करें। हम सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं कोई नहीं होता किसी को बताने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई किसी को नहीं बता सकता, हम सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस हम वही करें जो गुरुजी को अच्छा लगे। हैप्पी बैसाखी। थैंक यू बड़े मंदिर संगत, आप लोगों ने मौका दिया। वेरी हैप्पी बैसाखी। जय गुरुजी महाराज।